नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 17 नवंबर और आज का मुख्य विचार है कि डायरी लिखना एक बहुत बढ़िया कार्य है। अगर आप डायरी दैनिक नहीं लिख सकते तो कम से कम जिंदगी के अहम दिनों का जो विवरण है वो जरूर लिखें, जो बाद में आपके बहुत काम आ सकता है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 17 नवंबर के साथ जुड़ी हुई ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक जानकारियों के बारे में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य लोगों के तक पास एक अच्छी जानकारी लेकर जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 17 नवंबर 1765 में दरबार साहब श्री अमृतसर साहब वाली जो उसकी मौजूदा इमारत की स्थिति है, तो उसकी नींव जो थी वो सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने रखी थी। 17 नवंबर 1869 को दो महाद्वीपों को जोड़ने वाली सुएज नहर की शुरुआत हुई थी। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की शहादत हुई थी। 17 नवंबर 1932 को फर्नेंदर घोष सरकारी गवाह की 9 नवंबर 1932 को हुए एक आक्रमण के कारण घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और उसके दोस्त के ऊपर जो इस आक्रमण के कारण गणेश प्रसाद की 20 नवंबर 1932 को मृत्यु होगी। 17 नवंबर 1933 को अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता दी थी। 17 नवंबर 1988 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये थे 17 नवंबर के साथ जुड़ी हुई ऐतिहासिक, सामाजिक और विशेष जानकारी के बारे में। तो 17 नवंबर जो है वो एक मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं मिर्गी के दौरे के बारे में। तो उसके बारे में भी बताएंगे और उसके इलाज के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आप वीडियो के साथ जुड़े रहना एंड तक। तो हर वर्ष 17 नवंबर को ये मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो देश में इस दिन, या कह लो कि आज के दिन, लोगों को मिर्गी की बीमारी के संबंध में जानकारी देने के लिए और आम जिंदगी जो है उसको सही तरीके से जीने के लिए लोगों को जानकारी देकर प्रेरित किया जा सके, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो अक्सर ही हमारा संपर्क जो है कभी कभार ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है जो देखने में अच्छा होता है, तंदुरुस्त दिखता है, और वो काम करते हुए तो अचानक एकदम बेहोश होकर वो गिर जाता है। तो उसका जो शरीर है ऐंठने लगता है, तो उसको झटकेदार दौरे पड़ते हैं
तो मुंह में से झाग निकलती है, तो उसके दांत भी जो जुड़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उसके जीभ के अंदर भी जो जख्म हो जाते हैं। तो वो जो जीभ के अंदर जख्म होने के बाद, जैसे दांतों के बीच में जीभ आ गई और जख्म हो गए, तो उसके मुंह से जो झाग निकल रही है तो वो खून के रूप में आ रही है। तो वो एक बड़ा भयानक दृश्य होता है उस समय। तो देखने वाला उसे डर जाता है, ये पता नहीं क्या हो गया। तो जब ये मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसका पेशाब या और मल जो है वो भी कपड़े उसके खराब कर देता है, निकल जाता है। तो अचानक गिरने के कारण उसको कोई चोट भी लग सकती है, और लग जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे मरीज को चोट भी लग जाती है। तो ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ा हो सकता है। और अब विश्व सेहत संगठन के अनुसार विश्व भर में, दुनिया भर में 50 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो मिर्गी से पीड़ित हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो इनकी गिनती है तकरीबन वो 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। मगर अंधविश्वास के चलते लोग उसका सही इलाज करवाने की बजाय और सही जानकारी ना होने के कारण तो वो अंधविश्वासों में पड़े हुए किसी तांत्रिक ओझा या वैसे टूने टोटके जो है वो करते रहते हैं उसको ठीक करने के लिए, जो कि एक बहुत गलत है। और ये डॉक्टरी इलाज ना करवाकर और तरह के जो इलाज जो हैं वो खुद के जो इलाज करवाते हैं, तो उससे ये रोग और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दिन जो है वो बहुत सारे देशों में जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ लोग जो हैं, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ संगठन हैं जो एक विशेष रंग का कपड़े जो पहनते हैं, तकरीबन पर्पल रंग के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। तो इसके इसी कारण इसको पर्पल डे भी कहा जाता है। तो 100 में से एक व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है, लेकिन कई बार ये बीमारी जहरत रूप में नहीं होती, और कुछ लोगों को ये बीमारी होती है लेकिन उसको झटके कम लगते हैं, वो बेहोश नहीं होते, काम करते करते अचानक ही कुछ सेकंडों के लिए उनको ये मिर्गी के दौरे का झटका लगता है, लेकिन वो कुछ समय में नॉर्मल हो जाते हैं। मगर जो 90% लोग हैं उनको मालूम ही नहीं लगता, मालूम ही नहीं पड़ता कि उनको मिर्गी का दौरा पड़ा है, क्योंकि वो दौरा बहुत ज़्यादा कम समय के लिए, तो कुछ सेकंडों के लिए होता है। तो वो उसकी स्थिति जो पहले बताई गई वैसी स्थिति उसकी नहीं होती है। तो अब बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी ये बीमारी थी, मिर्गी की बीमारी थी उन लोगों को। तो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी टोनी ग्रेक, दक्षिण अफ्रीका के साहित्यकार जोंटी रोड्स, नेपोलियन बोनापोर्ट और महान सिकंदर और जूलियस सीजर जैसे व्यक्तित्व वाले लोगों को भी ये मिर्गी का बीमारी थी। इतने व्यक्तित्व वाले लोगों को, तो वो भी इसके मरीज थे। तो राष्ट्रीय चैंपियन पावर लिफ्टिंग के जो थे चैंपियन थे वो मुकेश सिंह, जो 12 वर्ष मिर्गी के शिकार रहे, मिर्गी के दौरे के शिकार रहे। तो डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी उन्होंने एक चैंपियनशिप में भाग लिया, और वो चैंपियनशिप में भाग लेते रहे। तो उन्होंने 780 किलोग्राम वजन भी वो उठा चुके थे, लेकिन उनको मिर्गी का दौरा भी पड़ता था। तो उन्होंने मिस्टर ओलंपिया का एक इतिहास बनाया,
तो अगर सेहत सेवाओं में सुधार आने के साथ साथ इस बीमारी के मरीजों की गिनती जो है वो कुछ कम हुई है, तो इसके बहुत से जो रोगी हैं उनको जो ये मिर्गी का दौरा है ये कुछ मिनटों के लिए या कुछ सेकंडों के लिए होता है, तो उसको ज़्यादा हॉस्पिटल में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कुछ मिनटों के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसकी जो स्थिति है वो कुछ आध घंटा घंटा भी रह सकती है क्योंकि उसके बाद जो उसका ब्रेन है, दिमाग है, वो नॉर्मल होने में उसको समय लगता है। लेकिन अगर उसको बार बार दौरे पड़ रहे हैं, एक बार पड़ गया, थोड़ा होश में आ गया, फिर दौरा पड़ गया, फिर पड़ गया, तो फिर वो एमरजेंसी केस है, तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत होती है। तो दौरे से पहले जो व्यक्ति है उसका सिर जो है वो चकराने लगता है, या तो भारीपन महसूस हो जाता है या वो हल्कापन महसूस करता है। तो ये बीमारी होती कैसे है कि नए जन्म लेने वाले बच्चे को और बच्चे के जो असुरक्षित प्रसव के कारण दिमाग को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलती, जिसके कारण ये रोग होता है। तो इसके साथ साथ ही ब्लड शुगर, ब्लड कैल्शियम की कमी के कारण जो है वो मिर्गी की बीमारी की संभावना ज़्यादा होती है। तो 6 महीने से 3 वर्ष तक की आयु में इसके लक्षण जो है वो सामने आने लगते हैं। तो इस आयु में दिमाग जो है वो विकास कर रहा होता है, दिमाग बढ़ रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में होता है। तो इसके बिना और भी कारण हैं इसके, जैसे दिमाग के अंदर किसी चोट से या किसी और कारण से कोई घाव या दिमाग के अंदर कोई फोड़ा, चोट लगनी, बिजली का झटका, या फिर जो नशीली दवाएं हैं या नशे हैं वो भी इसका कारण बनते हैं मिर्गी के दौरे का। और तेज बुखार जो है, तेज बुखार भी जो है इसके साथ भी ये कई बार इसका कारण बन जाता है मिर्गी के दौरे का कारण। तो क्योंकि तेज बुखार के कारण जो नशे हैं उसमें रासायनिक खराबी आ जाती है, जिसके कारण ये बनता है। तो शरीर में जहरीला मादा बढ़ने के साथ के कारण भी दिमाग की जो नसें हैं, नसें नाड़ी तंत्र हैं जो, वो उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, तो जिसके कारण ये मिर्गी रोग हो सकता है। तो दिमाग में जो मौजूद है नाड़ी तंत्र की कोशिकाएं जो है वो कई बार उनका आपसी संपर्क भी जो है वो ठीक से ना होने के कारण उन कोशिकाओं का भी ये मिर्गी रोग हो सकता है। तो ऐसे मरीजों को जैसे अंगूर का रस, कद्दू की सब्जी या कद्दू का रस, या गाय के दूध का मक्खन इत्यादि जो सी चीज़ें हैं वो उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं और एक दवाई के रूप में काम करते हैं ये। तो कुछ लोग तंत्रों मंत्रों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ऐसा जो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एक और करते हैं कि जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया तो उसको जूता सुंघाते हैं, तो उसके नाक के ऊपर जूता लगा देते हैं, तो ये भी गलत है। और दूसरी बात एक और है कि अगर मिर्गी का दौरा पड़ गया तो उसके जो दांत हैं वो बीत जाते हैं, दांत बंद हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है। लेकिन कई बार उसका नाक जो लोग हैं कुछ पकड़ के बंद कर देते हैं, और ये और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसको सांस नहीं आएगा और उसके से दिमाग की नस भी फट सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ये चीज़ें जो है। तो इसका जो इलाज है वो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, वही इसका सही इलाज जो है करेगा। तो इसके लिए एक जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है, उसका जो ध्यान रखना है तो वो है कि मरीज को एक तो पूरी तरह नींद लेनी चाहिए रात को, और दूसरी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक भूखा ना रहे,
उसका पेट खाली भी ना रहे। और शराब का इस्तेमाल तो इस बीमारी में बिल्कुल ही खतरनाक है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो एक इसका और है कि जो ज़्यादातर आजकल के समय में तो बुखार से भी इसे जितना भी बचा जा सकता है बचना चाहिए, और जल्दी बुखार उतारने के लिए भी उपाय करने चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो एक जो खतरनाक कारण है, जो बच्चे, क्योंकि ये बचपन से ये बीमारी शुरू होती है ज़्यादातर ये, तो वो जो औरतें हैं, गर्भवती औरतें, या गर्भ रोकने के लिए गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, जो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब वो गर्भवती होती है, बच्चा पैदा होता है, तो उस गर्भ निरोधक गोलियों के कारण उस बच्चे के ऊपर असर हो सकता है, ज़्यादा असर होता है, तो इससे भी बचना चाहिए। तो अब उसके और बचाव के लिए, मिर्गी के दौरे के रोगी को बचाव के लिए, तो बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसको एक तो ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी देनी चाहिए उसको किसी वृक्ष पर, किसी पहाड़ पर, या मकान की छत पर किसी ऊंची जगह पर नहीं चढ़ने देना चाहिए, या उसको पानी के, ज़्यादा गहरे पानी के नज़दीक जाने से रोकना चाहिए, उसको नहीं जाना चाहिए उस मरीज को। तो बहुत सारे जो है तैरने के तो बात दूर है, तो उसको आग से भी दूर रखना चाहिए। और किसी कारखाने में, फैक्ट्री में, जहाँ भारी मशीनें हैं, जगह कम है, तो उसके अंदर भी उसको काम नहीं करने देना चाहिए। या तीखी नुकीली जो है वस्तुएं हैं, उसके अंदर भी काम नहीं करना देंगे। तो जैसे ही ये मिर्गी का दौरा पड़े, तो सबसे पहले उसके जो कपड़े हैं वो ढीले कर देने चाहिए। जो कपड़े पहन रखे हैं उसने, वो ढीले कर देने चाहिए। जैसे बटन वगैरह लगे हुए हैं, या कोई सर्दियों में और टाइट कपड़े पहने हैं, तो उसको किसी ना किसी तरह ढीले करना चाहिए। और मरीज़ को एक और स्थिति होती है मरीज़ की, कई बार वो कुर्सी पे बैठा है, वो बेड पे बैठा है, तो वहाँ पे दौरा पड़ गया, तो आधा वो ऊपर होगा, आधा नीचे होगा, लुढ़क जाएगा, वो साइड में होगा, तो तुरंत उसको सीधा लिटा देना चाहिए। उस स्थिति में, उस हालत में उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तो बाकी उसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से करवाना चाहिए, वो ठीक हो सकता है। मिर्गी का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा समय चलता है, 2-3 साल लगातार चलता है उसका ट्रीटमेंट जो है, लेकिन वो 2-3 साल में ट्रीटमेंट चलाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, उसको कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा। तो ऐसा मरीज अगर है तो उसको ये अंधविश्वासी टोटके करने के बजाय उसको न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाओ, तो 2 से 3 साल तक उसकी जो ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो ये था दोस्तों मिर्गी के बारे में, और आज का विचार, इसके बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसी और एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।